अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। अ मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ अ मंथ। हर महीने 25 तारीख को आती है हमारी अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ नेक्स्ट मंथ वाली वीडियो, और इसका सभी को इंतजार होता है, खासकर उनको जो प्लान कर रहे होते हैं कि भाई कोई अच्छा फोन आएगा कि नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी 2024 में कौन कौन से फोन आने वाले हैं, और नया साल नए रंग और नई डिवाइसेस लेके आने वाला है। और एक नहीं, दो नहीं भाई, ढेरों डिवाइसेस आपको देखने को मिलेंगी। ज्यादातर ब्रांड्स की तरफ से इग्रेशन भी मिलेगा और कुछ ब्रांड की तरफ से ओवर प्राइस भी मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा सिर्फ कि कौन से मॉडल आएंगे, एग्जैक्ट जो स्पेसिफिकेशन होती है, रैम रोम का वेरिएंट होता है, प्राइस जो होती है वो जब लॉन्च हो रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के जो सर्कमस्टेंसेस है ना, वो बड़े अजीब से, माहौल बड़ा अजीब सा है। प्रोडक्ट लॉन्च प्रेडिक्ट कुछ किया जा रहा होता है और अचानक से लॉन्च होती हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन सा ब्रांड क्या क्या फोन लाने वाला है, इनमें से कौन से फोन का आप वेट कर रहे हैं। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और कौन सा आपका फेवरेट है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब मैं आपको ज्यादा बोल नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ हम लोग मिड रेंज सेगमेंट से। अब मिड रेंज सेगमेंट में ऑल्दो ये जो दिसंबर है और ये नवंबर रहा है ना भाई, ये तो बहुत सरगर्म रहा है, खासकर इन्फिनिक्स, टेक्नो, स्पार्क्स, क्यू मोबाइल आ गया, बहुत से नए ब्रांड आ गए और इस तरीके से नए ब्रांड भी आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जिन फोन्स की मैं बात करने वाला हूं वो आएंगे टेक्नो की तरफ से। टेक्नो स्पार्क 20 प्रो और प्रो प्लस या स्पार्क 20 प्लस करके मॉडल होगा। ये पाकिस्तानी मार्केट में मिड ऑफ जनवरी लॉन्च किए जाएंगे और ये स्पार्क सीरीज के फोन होंगे। तो आप मिड रेंज सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली स्पार्क 20 भी लॉन्च हुआ है, तो इनका जो प्रो और प्रो जो प्लस वेरिएंट होगा वो आपको देखने को मिलेगा मिड ऑफ जनवरी। जनवरी 15 से लेके जनवरी 25 तारीख तक ये लॉन्च कर दिए जाएंगे पाकिस्तानी मार्केट में। प्राइस अभी प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, बस मिड रेंज सेगमेंट मतलब 40,000 के अराउंड ये कहीं पर फोन होने वाले हैं। एक में G99 भी है, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। तो अगर आप टेक्नो की स्पार्क सीरीज का वेट कर रहे हैं तो ये आपको मिलेंगे जनवरी के महीने में। और टेक्नो की अगर हम लोग 30 सीरीज की बात करते हैं तो फरवरी मार्च में जाके कहीं पर लॉन्च होगी। अब अपनी अगली कंपनी की बात करते हैं तो भाई यहां पर रियलमी की तरफ से भी अपडेट आ रही है कि रियलमी अपनी C67 वाला फोन जो होगा ये पाकिस्तानी मार्केट में मिड ऑफ जनवरी के अराउंड, मतलब ये आ सकता है 10 से 15 जनवरी के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। C67 ऑलरेडी कुछ मार्केट्स में, इंडिया की मार्केट्स में भी लॉन्च हो चुका हुआ है, बट हो सकता है कि जो पाकिस्तान वाला वेरिएंट हो वो चेंज हो, यहाँ पर 4G वाला हार्डवेयर हो सकता है और 1080p रेजोल्यूशन और वही डिजाइन को फोकस किया जाएगा। प्राइस वुड बी अराउंड 45 कहीं के, 45K के अराउंड जो है वो हो सकती है, जो अभी तक की प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने C51 और C53 भी देखा है जो कि 40,000 रुपए से नीचे आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि रियलमी कितना टैकल आउट करता है। बहरहाल मुझे लगता है कि रियलमी को अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी रिकंसीडर करनी चाहिए। नंबर सीरीज के फैन ज्यादा है, C सीरीज के कम है, बट अगेन पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ब्रांड जो है वो डिसीजन लेते हैं। आपकी जो राय हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब ये वाली जो ब्रांड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे ये खबर थी कि भाई ये ब्रांड जो है ना ये पाकिस्तान में ऑफिशियली अपने फोन दिसंबर के महीने में ले आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की मार्केट में बड़े अजीब से हालात हैं। मैंने इनसे अब दोबारा रब्ता किया तो मुझे उन्होंने बताया कि भाई फिलहाल तो हमारी यहाँ फैक्ट्री तैयार हो रही है और फैक्ट्री तैयार होगी जनवरी के महीने में। तो जनवरी के एंड वीक में मोटोरोला शायद अपनी डिवाइस लाए, वरना फरवरी में आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली टैक्सेस जो हैं वो लगे हैं। जो कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स हैं, इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। जो कंप्लीट बिल्ड यूनिट आएंगे उन पर टैक्सेस ज्यादा होती है, तो प्राइस को जो है ना वो एडजस्ट करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से मोटोरोला का जो लॉन्च है वो दिसंबर की जगह जनवरी या फरवरी के पहले वीक में लॉन्च होगा। तो मोटोरोला के जितने भी फैंस जो है ना वेट कर रहे थे, आई एम सॉरी भाई, मेरे बस में होता तो मैं कब का ले आ चुका होता, लेकिन अभी पाकिस्तान के मामलात है तो इनको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मोटोरोला का A24, A54 और A84 करके मॉडल है जो अभी तक तो मेरे सामने आए हैं कि ये आपको जनवरी लास्ट वीक या फरवरी के पहले वीक में देखने को मिलेंगे। तो मोटोरोला को मैंने वैसे बीच में डाल दिया, वरना उम्मीद तो अभी यही है कि 30% आएगा जनवरी में और 100% जो है वो फरवरी की ही डेट बनती है। और वहीं यहाँ ZTE इज नॉट कमिंग स्लो। ZTE भी अब पाकिस्तानी मार्केट को पूरा का पूरा जो है ना वो एक फोकस कर रहा है कि भाई ये एक वर्दी मार्केट है, यहाँ पर मिड रेंज सेगमेंट हो या मिड अपर रेंज सेगमेंट हो, बहुत सा बायर है। अभी रिसेंटली हम लोग ZTE की तरफ से ब्लेड सीरीज का A72s देखा है और ZTE का ही एक नया फोन आने वाला है जो A सीरीज का होगा। ये ब्लेड A54 होने वाला है। ये जनवरी के पहले वीक में ही आपको पाकिस्तानी मार्केट पे मिलेगा। अगेन ये 30,000 से नीचे की डिवाइस हो सकती है। अभी तक प्राइस के बारे में मैं कंफर्म नहीं करूंगा, बस शेप ऑलरेडी दुनिया में लॉन्च हो चुका है तो शेप वगैरह सामने आई हुई है। यहाँ ये चीजें कुछ आपको देखने को मिलेंगी। बट वहीं पर ZTE जो कहता है कि भाई हम अपनी नूबिया सीरीज भी पाकिस्तानी मार्केट में लाएंगे। अच्छा, ZTE के ऑफिशियल से ये कंफर्म नहीं हुआ, बट ZTE के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहां से मैंने इनके स्टेटस वगैरह देखे, मैंने इनको थोड़ा सा रीच किया, वहां से मुझे पता लगा कि नूबिया Z6
60 सीरीज भी पाकिस्तान में आएगी और इसके 2 से 3 जो मॉडल है वो पाकिस्तान में लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें फ्लैगशिप किलर डिवाइसेस भी हैं। और बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला फोन प्रोबेबली पाकिस्तान में अंडर 200K, मतलब 2 लाख रुपए से नीचे लॉन्च किया जाए। और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ पाकिस्तान में जितनी भी डिवाइसेस आ रही होंगी वो कहीं 5 लाख टच कर रही होंगी, ऑफिशियल पीटीए अप्रूव। और अगर इस पैसों में ये फोन आ जाता है ना तो भाई किलर होगा, बट इस बात पे मैं यकीन नहीं कर रहा अभी तक। जब ये लॉन्च होंगे ना तब बताऊंगा। और ये जो नूबिया Z सीरीज है ना, ये अगर लॉन्च होती है तो जनवरी के लास्ट वीक में लॉन्च होगी। पहले A54 लॉन्च होगा पहले वीक में, और लास्ट वीक में या फरवरी के पहले वीक में लॉन्च होती हुई होगी। तो जनवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Z सीरीज का, नूबिया सीरीज का कोई ना कोई फोन पाकिस्तानी मार्केट में ZTE की तरफ से भी मिले। और भाई इस फोन का तो बहुत सारे दोस्त वेट कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, और मैं हर महीने कहता हूं कि आज आएगा कल आएगा। बट मुझे लगता है कि आईटेल को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना की जरूरत है, अपना एक नया कर्व डिस्प्ले एक मिड अपर रेंज के अंदर एंट्री करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आईटेल का S23 Plus अभी भी प्लान में है, और ये जनवरी के न्यू ईयर गुजरते ही आपको पहले वीक में ही पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। G99 कर्व डिस्प्ले, वही इन्फिनिक्स जो 030 वाली स्पेसिफिकेशन है ना, वो आपको इस फोन में मिलेंगी। एंड प्राइस वुड बी अराउंड 50 to 55 के, जो आईटेल का जो इस टाइम जो मार्केट प्लेस है उसके अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कर्व स्क्रीन वाले फोन जो मिड रेंज सेगमेंट में होंगे ना, ये आपको 50-55 हजार रुपए में नए साल में प्रोबेबली मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि डॉलर का रेट कहां आके खड़ा होता है और इंपोर्ट रेट क्या बनता है। तो लेट्स सी आईटेल इस दफा किस तरह एंट्री करता है। फिलहाल तो भाई आईटेल का ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की जरूरत है इस तरह के फोन्स को मार्केट में उतारने के लिए। ऑब्वियसली इस रेंज के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जेंट्स होते हैं, उनको कंपीट करने के लिए ये चीजें तो देखनी पड़ेगी। अब भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिड रेंज सेगमेंट में फ्लैगशिप वाली फील जो है ना, कर्व डिस्प्ले वाली, वो आपको देखने को मिलेगी जैसा कि आईटेल का बताया। लेकिन यहाँ पर भाई स्पार्क्स की तरफ से अपनी एज सीरीज कहीं एक इवेंट पर जो है ना, इंटरनेशनल इवेंट था कोई, वहां पर जो फैशन इवेंट था वहां पर अनाउंस कर दी गई है। स्पार्क्स की एज सीरीज होगी और इसमें 3 फोन होने वाले हैं। एक तो कर्व डिस्प्ले के साथ होगा जिसका कैमरा मॉड्यूल को इसी शेप में देखने को मिलेगा, और ये 3 या 4 फोन होंगे जो कि जनवरी के महीने में न्यू ईयर, मतलब पहले जो 10 दिन होंगे इनमें कहीं पर लॉन्च होते हुए मिलेंगे। और स्पार्क्स डिप्लॉय ग्रुप का एक ब्रांड है और स्पार्क्स ऑलरेडी काफी इग्रेशन दिखा रहा है पिछले 1 साल से। तो लेट्स सी अब ये जो मिड रेंज या इनका जो फ्लैगशिप सीरीज वाले फोन होते हैं, ये फ्लैगशिप सीरीज ही बोल रहे हैं, मेरे G99 आई थिंक, जहां तक मुझे पता लगा है। तो यहां पर इन्फिनिक्स को कैसे ये टैकल करते हैं, इन्फिनिक्स को कितना टफ टाइम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, ये तो इन फ्यूचर ही पता लगेगा। तो स्पार्क्स की तरफ से 3 से 4 फोन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जो कि आपको जनवरी के पहले 10 दिनों में पाकिस्तानी मार्केट में मिल सकते हैं आफ्टर अ न्यू ईयर। और भाई ओप्पो ने तो रिसेंटली लॉन्च कर दिया अपना A58 और A78, बट एक फोन और लेके आएगा जनवरी में, A98। लेकिन ओप्पो को अब मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जितनी सैचुरेशन, जितनी कंपटीशन हो गई है, अपनी प्राइस को देख के जरूर चीजों को एडजस्ट करना चाहिए। तो ओप्पो का A98 जो होगा ये आपको 20 जनवरी के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट, ये टेंटेटिव डेज है, इनसे पहले भी आ सकता है, कुछ देर या बाद में भी आ सकता है। तो जनवरी के 20 तारीख के अराउंड जो है ना, वो आपको ओप्पो का A98 भी देखने को मिलेगा। रिसेंटली A58 की अगर प्राइस की बात करते हैं तो 57,000 का है, A78 फिर 71,000 का है। तो A98 को अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो भाई 1 लाख रुपए तक आपको एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी। सिर्फ ओप्पो फैंस के लिए ये खबर है भाई। मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए में बहुत सैचुरेशन हो चुकी है, बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, और रिसेंटली ऑनर की तरफ से भी हमने देखा है कि बहुत ओवर प्राइस डिवाइसेस लॉन्च हुई हैं। तो लेट्स सी इस दफा ओप्पो क्या करता है क्या नहीं। अब ओप्पो की बात की है तो हम वीवो को कैसे भूल सकते हैं भाई। मतलब ये ब्रांड अलग ही दुनिया में रहते हैं, इनको मार्केट में कोई कंपटीशन, कोई सैचुरेशन नजर नहीं आती, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट डीलर को ये प्रॉफिट ज्यादा देते हैं और अच्छा प्रॉफिट हैंडसम कमा भी रहे हैं डीलर्स, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। और लोगों का भी भाई एक टाइम फोबिया है कि भाई रीसेल करना है, कल को रीसेल हो जाए। भाई स्पेसिफिकेशन के पैसे लगाओ, रीसेल खुद बन जाएगी, आप डिमांड बनाओ, खुद ब खुद सारी चीजें सीधी हो जाएंगी। लेकिन यहां पर बात करते हैं वीवो की तरफ से। वीवो की तरफ से Y सीरीज का कर्व डिस्प्ले फोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन द एंड वीक ऑफ जनवरी। ये होगा वीवो का Y78, अभी तक यही कंफर्मेशन है। स्नैपड्रैगन 695 कर्व डिस्प्ले है, 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और कर्व डिस्प्ले अगर वीवो की तरफ से Y सीरीज में आता है ना तो भाई 90,000 रुपए के अराउंड आप प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है कि Y27SB जो है ना वो 60,000 के नीचे लॉन्च किया गया है IPS पैनल के साथ। तो यहां पर आप अगर एमोलेड पैनल जो है ना एक्सपेक्ट करते हो तो आपको इतने पैसे तो पॉकेट में रखने पड़ेंगे फॉर अ वीवो फोन। अब आते हैं अपनी मेन मुद्दे की खबर, जो ब्रांड से उम्मीदें बहुत सारी जुड़ी होती हैं, मेरी भी, आपकी भी और बहुत सारे लोगों की भी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेडमी की। रेडमी तो भाई बहुत ही अग्रेसिव आ रहा है, जहां तक खबरें आ रही हैं हमारे पास कि भाई 4 जनवरी को ग्लोबल मार्केट में रेडमी नोट 13 प्रो प्लस को लॉन्च किया जा रहा है। कर्व डिस्प्ले, नया डिजाइन, हार्डवेयर 5G वाला होने
वाला है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जरा वेरिएंट चेंज होता है, चाइनीज मार्केट में जरा चेंज होता है, तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है। बट डिजाइन ऑलमोस्ट यही वाला आपको देखने को मिल जाएगा। और Redmi का Note 13 Pro Plus जनवरी में 4 जनवरी को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो रहा है। और अब आज मुझे ये कंफर्मेशन हुई है कि 4 जनवरी या 5 जनवरी या 6 जनवरी ये टेंटेटिव डेट्स हैं। इन्हीं डेट्स के अराउंड आपको Note 13 Pro Plus तो पाकिस्तान की मार्केट में मिलने वाला है। प्राइस के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, ग्लोबल मार्केट की लॉन्च होगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वहीं पर Redmi की Note 13 सीरीज में और भी मेहमान होंगे जो कि जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी की पहली 2 डेट्स में आपको जो है वो मिल सकते हैं। ये होंगे Redmi Note 13 और 13 Pro Plus 4G वाला वेरिएंट। इनकी स्पेसिफिकेशन तो दूर दूर तक एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती, क्योंकि Redmi हमेशा ग्लोबल मार्केट में और फोन लॉन्च करता है। डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं, बट हार्डवेयर और बाकी स्पेसिफिकेशन का फर्क होता है। तो लेट्स सी इस दफा Redmi क्या धमाका करता है। और बहुत पहले आ रहे हैं तो बहुत चीजें जो है वो चेंज भी, मतलब स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज की जाएगी। इग्रेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है Redmi जैसे ब्रांड से, और Redmi जैसा ब्रांड जब इग्रेशन दिखाता है ना तो बाकियों को दिन में तारे भी दिखा देता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब लास्ट नॉट द लीस्ट खबर ये है कि भाई Samsung S24 सीरीज, खबर तो नहीं है भाई, कंफर्मेशन है कि 14 या 15 ऑफ जनवरी को जो है ग्लोबली पूरी दुनिया में लॉन्च हो रही है S24, S24 Plus, S24 Ultra। बहुत सारे रूमर्स क्लियर हो चुके हुए हैं। इस दफा ये बताया जा रहा है कि जो Pro Plus होगा, जो S23 Ultra होगा, वो AI फोन होने वाला है। AI इमेजेस एनहांसमेंट मिलेगी, AI वीडियोस मिलेंगी, AI चैटबॉट्स मिलेंगे, मतलब फुली AI प्रोग्राम फोन होने वाला है। विद टाइटेनियम फ्रेम, कर्व डिस्प्ले को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। तो इस दफा आपको जो S24 सीरीज है, इसके तीनों फोन अगर तो पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं तो एक वीक का गैप हो सकता है। प्री बुकिंग प्रोबेबली जो है ना वो 14-15 जनवरी को ही स्टार्ट कर दी जाएगी, लेकिन आपको स्टॉक अवेलेबिलिटी जनवरी की लास्ट वीक में होगी। तो इस दफा ये प्राइस को भी देखना है और ये भी देखना है कि सैमसंग दी ब्रांड कितना पाकिस्तान में अपने शेयर्स को फ्लैगशिप सीरीज में हैंडल कर सकता है। और ये भी कंफर्म नहीं है कि भी S24 Plus पाकिस्तान में आता है कि नहीं आता, लेकिन S24 और S24 Ultra का अभी तक ये कंफर्मेशन है कि ये फोन भी पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगे। और A सीरीज वाले फोन फिलहाल जनवरी में नहीं लॉन्च हो रहे, वरना 2020-21 में जनवरी में A सीरीज लॉन्च होता था, फरवरी में जाके S सीरीज लॉन्च होती थी। इस दफा पहले लॉन्च हो रही है S सीरीज, और A सीरीज जो होगी वो हमें जाके फेब और मार्च में जाके कहीं पर जाके देखने को मिल सकती है। तो अभी तक यही कंफर्मेशन है कि ये वाले फोन होंगे ये पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। ये थी अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ नेक्स्ट मंथ वाली वीडियो। आपको अपडेट देना था कि कौन कौन से फोन आ रहे हैं। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।